उस बेटे ने कहा, पिताजी मैं तो आपका बेटा हूं ही नहीं, आपने मान लिया है। मैं तो आने जाने वाला मुसाफिर हूं, यात्री हूं। ऐसे ही हम सब मुसाफिर हैं, यात्री हैं, हम सब परदेसी हैं। इसलिए तो कहा कि परदेसियों से ना आँखियां मिलाना, क्योंकि परदेसियों को है एक दिन जाना। हम सबको जाना है। किस किस से मोहब्बत करें और जिस जिस से करोगे उसके लिए रोना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, आपने जिसको अपना मान लिया है उसी के लिए तो आप रोते हैं, जिसको आपने अपना नहीं माना उसके लिए आप रोते हैं। फिर इसलिए अपना उन्हें क्यों मानना, जो जाएंगे उन्हें मानो जो अपने हैं। उस बेटे ने कहा, पिताजी मेरा कोई नहीं है, मैं तो पिछले जन्म का कुछ हिसाब किताब, आपकी जो पत्नी है, आपका जो पति है, वो पिछले आपको पता नहीं है। एक सच्चाई आपको बताऊं, आपकी जो पत्नी, पति, बेटा, बेटी है ना, ये पिछले जन्म का कोई हिसाब बाकी था आपसे, वो चुकाने आए हैं। उस बेटे ने कहा, पिताजी मेरा आपसे कोई हिसाब बाकी था। क्या हिसाब था? अब वो बेटे का क्या हिसाब था जरा सुनो। उस बेटे ने कहा, पिताजी मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर आया तो आपने मुझे गेहूं का आटा दिया, थोड़ा सा गाय का गोबर, सूखा हुआ ओपले कंडे आपने दिए। मैंने शाम को उन कंडों में आग लगाई और 5 रोटियां आपके आटे से बनाई। तो आपके आटे को जब गूथा और 5 रोटियां बनाई, तो 5 रोटियां जब बनाई आपकी, मैंने 5 रोटियां खाई, तो मैं 5 वर्ष तक आपका बेटा बना। मैंने उन चींटियों को जला के मार डाला। वो आग जो कंडे आपने दी उनमें बहुत सारी चींटियां थी, मैंने आग लगाई, सारी चींटियां जल के राख हो गईं। मैंने उन चींटियों को जलाया, वो चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई और उन्होंने जहर देकर मुझे मार दिया। वो तो भगवान को भोग लगाकर भोजन किया, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना ना जाने कितने जन्म लेकर हिसाब किताब चुकाने पड़ते। तो ये जो आप मेरे पिता बने, मेरे माँ बनी, या मैं आपका बेटा बना, ये मेरा आपसे पिछले जन्म का हिसाब। भैया, ओ भैया रहने दो, अभी सब जहां जो है रहने दो, केवल सुनने में ध्यान लगाओ, सब जहां रहने दो, सब छोड़ो, आनंद से सुनो, है ना, कथा समेटो बस। तो ये एक बात समझो कि इस संसार में जो भी है, आपकी पत्नी कुछ हिसाब किताब चुकाने आई है, जिस दिन उसका हिसाब चुकेगा उस दिन पत्नी की छुट्टी। ऐसे ही पति की उस दिन छुट्टी, जिस दिन हिसाब चुकेगा उस दिन बेटे की छुट्टी। मेरा 7 दिन पूरा होगा, मेरी छुट्टी, आपका भी समय पूरा होगा, छुट्टी, कोई रोक ना सकेगा। इसलिए ये संसार के यात्री गणों से क्या मोहब्बत करना, उससे मोहब्बत करो जिसने तुम्हें यात्रा पर भेजा है, परमात्मा है वो। कौन है तुम्हारा? आप कहते हो ये मेरा, कोई मेरा नहीं। कबीर जी का एक भजन सुनाता हूं आपको। हाँ, कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनों को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कौन है आपका? कोयलिया बोली। इस भजन को सुनना और सुन के समझना, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे आपको जीवन के। कोयलिया बोली रे, अमवा की डाल अपनों को नहीं यारे, बिना राम रघुनंदन अपनों को नहीं यारे। कोयलिया बोली रे, अमवा कहती है ये मेरा बेटा है, पत्नी कहती है ये मेरा पति है, लेकिन सच बताओ आप हो किसके? मात कहे यह पुत्र हमारा,
बहन कहे भाई मेरा रे भैया, बहन कहे भाई मेरा, भाई कहे यह भुजा हमारी, भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा अपनो ओ नैया रे बिना राम रघु। भैया आपके मरने पर कितने दिन रोएंगे लोग? हाँ सुनो ध्यान से। 13 दिन तक पत्नी रोवे। पत्नी कितने दिन रोएगी? 13। और पत्नी मर जाएगी तो आप लोग कितने दिन रोएंगे? आप तो 2 दिन भी नहीं रोते। पत्नी तो फिर भी 13 दिन रोती है, पर पत्नी मर जाए तो पुरुष पत्नी के चिता की आग ठंडी नहीं हो पाती। फहमी पर जीते रहे, आपको लगा ये मेरा प्यार करने वाला, ये मैं इससे प्यार करती हूँ, ये मेरे से प्यार। कोई आपसे प्यार व्यार नहीं करता। आप मरोगे तो दूसरा ले आएगा या दूसरी ले आएगी। यही चल रहा है संसार में। सब तो नहीं है पर बहुत भी तो ऐसे हैं। इसलिए आपके मरने पर, हमारे मरने पर कौन रोएगा, कितने दिन रोएगा? जरा सुनो। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया, 6 महीना सगो भाई। कबीरदास जी कहते हैं 6 महीना भाई। शायद कबीरदास जी के जमाने में भैया रोता रहा हो 6 महीने में। आज का भाई तो 4 दिन ना रोए। बोले ठीक मर गया, उसकी संपत्ति भी हमारी हो गई, बांटना नहीं पड़ेगा। 13 दिन तक पत्नी रोवे, 6 महीना सगो भाई रे भैया, 6 महीना सगो भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गए आस पराई अपनो ओ नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनो ओ नैया रे। कोयलिया बोली रे अमरवा की, पेट पकड़ के माता रोवे, कर गए आस पराई अपनो ओ नैया रे बिना राम रघुनंदन अपनो ओ नैया रे। कोयलिया बोली। अच्छा ये बताओ, एक बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है क्या? एक बंदर? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ। एक बंदर समुद्र को छलांग लगा के पार कर सकता है। श्री हनुमान जी कर गए। अच्छा ये बताओ, इतने से मुंह में श्याम सुंदर ने यशोदा मैया को पूरा क्या दिखाया था? जोर से। इतने से मुंह में। अब सोचो, इतने से मुंह में जो पूरा ब्रह्मांड समा सकता है, वो चाहे तो सुई के छेद से हाथी और घोड़ा क्या पूरी दुनिया निकाल सकता है? निकाल सकता है कि नहीं? पर आप लोग क्या कहते हैं? नहीं निकल सकता। आप क्या कहते हैं? नहीं निकल सकता। चलो ये बताओ, आप में से कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? फिर से कंफर्म कराओ। अब ये बताओ, आप में से कितने लोगों के जीवन में चिंता और टेंशन है? जिनके जीवन में टेंशन है, चिंता है, डिप्रेशन है, वो हाथ उठाएं। आज दूर ना कर दिया इसके भोगे यहाँ, इसलिए भोगो। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये ईश्वर की कर्म विधान है। आप लोगों को लगता है कि बाबा जी महाराज जी मंत्र पढ़ दें हमारा दुख दूर हो जाए ना, ऐसा कोई मंत्र नहीं है जिसको पढ़ के आप अपना दुख दूर कर लो। एक ही मंत्र है, केवल कृष्ण नाम, एक राम नाम। राम की शरण में जाओ, भगवान को रोकर पुकारो। बड़े बड़े संतों ने अपना कर्मदंड भोगा है। भगवान राम को 12-14 साल का वनवास मिला, उनका ही अपना कर्मदंड था। माता सीता को वनवास मिला, जाना तो पड़ेगा ना साहब। फिर
अच्छा ये बताओ, एक छोटा सा प्रश्न आपसे मैं पूछ लूं। भगवान राम ने माता सीता को वनवास भेजा, ये सुना है आप लोगों ने? अच्छा ये बताओ, माता सीता के वनवास जाने में कारण कौन था, जिम्मेदार कौन था? जब माता सीता रावण के यहां से वापस आई, राम जी के साथ रहीं और राम जी राजा बने, सीता मैया रानी बनी, उस समय एक किसी धोबी के कहने से भगवान राम ने माता सीता, भैया ध्यान से सुनना सरकार, बहुत गंभीर बातें आपको सुना रहा हूं, सुनिएगा। बताओ, राम जी ने माता सीता को वनवास भेजकर राम जी ने सही किया या गलत किया? या सही या गलत ये तो अपनी जगह है, ये बताओ माता सीता के वनवास जाने में जिम्मेदार कौन था? उत्तर दो, कौन जिम्मेदार था? ये मैया बताएंगी। द्रौपदी? कौन? द्रौपदी? धोबी? बताओ, माता सीता के वनवास जाने में जिम्मेदार कौन था? ये मैया कह रही हैं वो धोबी जिम्मेदार था। आप बताइए, आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? उत्तर दीजिए आप। माता सीता